नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को संपूर्ण पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपने पदों का भावार्थ लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। बेटा, हम सभी प्रश्नों पर विचार चर्चा करते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, समझेंगे हम सभी को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ये पाठ के प्रारंभिक पद में ही आपने देख लिया है कि जब परशुराम जी आते हैं और वो क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण क्या क्या तर्क देते हैं। जरा आप सोचिए, आपने सोच के उत्तर लिखे भी होंगे। बिल्कुल सही। टूट जाने के लिए क्या तर्क दिए कि बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। और इस पुराने धनुष पे आपकी क्या ममता है कि आप इसको जैसे ही हमने तोड़ा है आप हम पर क्रोधित हो रहे हैं। और हमारी नज़र में तो सारे नए पुराने, चाहे ये हो या और कोई धनुष हो, सब एक जैसे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है। पाठ में जो बात महत्वपूर्ण है वो है जो बातचीत यहाँ आई है, जो अंश हमारे सामने है, उसके आधार पर हमें जो है राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बतानी हैं। तो आपको पता है राम का वर्णन पाठ के प्रारंभ में आया है और लास्ट में, पाठ के अंतिम में, वो लक्ष्मण जी को इशारे से मना करते हैं और बीच में उनका जो वाचाल होना जैसा कुछ भी हमें पाठ में कहीं पर भी परिलक्षित नहीं होता है। तो इसके आधार पे हम बता दें कि राम जो है वो कोमल और विनयी स्वभाव के हैं, बड़ों के प्रति आदर रखते हैं। लक्ष्मण क्या हैं, वो एकदम विपरीत हैं, उग्र स्वभाव के हैं और साहसी भी हैं। व्यंग बाण चलाने में बिल्कुल उनको अच्छे से महारत हासिल है। वो परशुराम को अपने उत्तरों से निरुत्तर कर देते हैं, तो ये हम इसमें लिख देंगे। तीसरा है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में आपको संवाद के रूप में, संवाद शैली में लिखना है। ये आप पाठ ने पढ़ लिया है आपने। जो भी प्रसंग बच्चों आपको अच्छा लगे पूरे पाठ में, उसी को आप अपने शब्दों में, संवाद शैली मतलब वार्तालाप की शैली में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर। इसी पद्यांश का भावार्थ आपको लिख देना है, जो मैंने आपको करवा दिया है। और फिर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा की विशेषताएं आपको पता है, लक्ष्मण ने व्यंग्योक्तियां करते हुए बताई भी है कि परशुराम जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जबकि लक्ष्मण का मानना है कि जो वीर व्यक्ति होता है वो रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है, ना कि व्यंग बाणों से किसी को आहत करता है। वह व्यर्थ की बातें नहीं करता है। तो अब आप अपने उत्तरों से इन उत्तरों को मिला लीजिए और अच्छे से इनको अपनी गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। पहले प्रश्न का है, जैसे परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर लिखेंगे हम, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर तर्क देते हुए कहा कि बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़े, लेकिन आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस पुराने धनुष पे आपकी क्या ममता है, और हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक जैसे हैं। राम का इसमें कोई दोष नहीं है, राम ने इसे छुआ ही था और ये टूट गया। ठीक है बच्चों। दूसरे में आपको राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बतानी हैं। तो देखिए, राम स्वभाव से क्या है, कोमल विनयी हैं, इसलिए उनके मन में बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा है। वे स्वयं को क्या करते हैं, वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। व्यर्थ की बातों में न पड़कर लक्ष्मण को समझाते भी हैं कि परशुराम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, और वो परशुराम जी का दिल भी जीत लेते हैं। लक्ष्मण की विशेषताएं हम लिखेंगे कि लक्ष्मण का जो स्वभाव है राम के एकदम विपरीत है। वे उग्र हैं, वीर और साहसी हैं। अपने व्यंग बाणों से परशुराम को जो है छलनी कर देते हैं, जिसके कारण परशुराम जी भड़क जाते हैं और साथ ही वे अन्याय को किसी भी कीमत पे सहन नहीं करते।
तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया कि आपको संवाद का जो भी अंश अच्छा लगा हो उसे आप अपनी भाषा शैली में लिख देंगे। और चौथा जो प्रश्न है उसमें आपने देखा कि पद्यांश का हमें भावार्थ लिखना है, तो उसको भी आपको अपने आप से लिखना है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ। हम इसको अच्छे से विचार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब बेटा 5वें प्रश्न की बारी है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा रणभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वे अपनी वीरता का बखान अपने मुंह नहीं करते, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। इस प्रकार से आपको सारे उत्तर भलीभांति से लिख लेने हैं।